इस बाइक को सबसे ज़्यादा जब हमने इस बाइक को ख़रीदा उसके बाद में सबसे ज़्यादा इस बाइक को आपके भाई ने ही चलाई, सबसे ज़्यादा। बात ये है कि इस बाइक से मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। बस उस दिन भगवान की मेहरबानी थी, आपका भाई बच गया, वरना भाई साहब आज यहाँ पर मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता। और ये इंडिकेटर है ना, उस एक्सीडेंट के बाद में नया लगाया ही नहीं, ये उस समय का टूटा हुआ है। Hey guys, welcome to my new blog video. So finally अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। ओके, नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। So finally सुबह का नाश्ता करने से पहले मैं आपको बाहर का एकदम माहौल बता देता हूँ कि भैया आज मेरे गांव का मौसम का हाल क्या है। So finally guys, देख लीजिए आप खुद, ये देखो बहुत कड़क धूप निकल के आई है, बहुत कड़क। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा उमस भी नहीं है। सो फाइनली गाइस बहुत तेज भूख लगी है, तो चलो सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। आपको मालूम ही भैया गांव का रहने वाला हूँ, तो भैया सुबह के नाश्ते में बस एक ही चीज़ होगी, वो क्या है, रात वाली बाजरे की रोटी और दूसरी चीज़ दही और छाछ। ये देसी खाना बहुत परफेक्ट है। हाँ, इसकी बराबरी इस कोई भी विदेशी जो भोजन है ना वो नहीं कर सकता। भारतीय भोजन का बराबरी विदेशी भोजन नहीं कर सकता। हाँ, तो फाइनली गाइस सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि भैया आज 15 सितंबर हो चुकी है, तो भैया 20 सितंबर को मेरे एग्जाम है। ओके, तो अब 3 दिन रहे हैं, 3 दिन ओनली फॉर 3 दिन। चौथे दिन तो मैं आराम करूंगा, क्योंकि इस माइंड को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। और 5वें दिन मेरी परीक्षा है। मेरी परीक्षा कहाँ पे है, तो मेरी परीक्षा जोधपुर मंडोर साइड मेरी वहाँ पे परीक्षा है। सो 19 तारीख को मैं जोधपुर जाऊँगा यहाँ से, और 20 तारीख नेक्स्ट लगभग 3 बजे एग्जाम शुरू हो गए और 5 बजे तक हो गई, लगभग 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, सो फाइनली मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। सो फाइनली गाइज मैं आज मेरी बाइक का टूर दे देता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइज कुछ इस प्रकार मेरी बाइक है, ये आप देख लीजिए। ये इधर से भी देख लीजिए आप। हमने ये बाइक जो है ना आज से लगभग 3 से 4 साल पहले खरीदी। ये बाइक जो है ना वो नई नहीं है, बल्कि ये सेकेंड ईयर बाइक है जो हमने किसी से खरीदी, लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में। हाँ, इस बाइक को सबसे ज़्यादा जब हमने इस बाइक को खरीदा उसके बाद में सबसे ज़्यादा इस बाइक को आपके भाई ने ही चलाई, सबसे ज़्यादा। तो भाई साहब इस बाइक से रिलेटिव एक बात और बता देता हूँ। आपके भाई ने सबसे ज़्यादा चलाई, तो एक बात बताता हूँ। बात ये है कि इस बाइक से मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। बस उस दिन भगवान की मेहरबानी थी, आपका भाई बच गया, वरना भाई साहब आज यहाँ पर मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता। उस दिन मुझे भी चोट लगी थी, मगर इतनी नहीं। हाँ, पैरों में थोड़ी बहुत करोसाई, हाथों में, हाँ मतलब इतनी ज़्यादा नहीं। उस दिन मैंने कहा ना कि भगवान की मेहरबानी थी, इसलिए बच गया। चलो अब बिना किसी देरी करते हुए बाइक के बारे में एक एक करके बताता हूँ। ओके, सबसे पहले ये जो आपको घड़ियाँ दिख रही है ना, ये दिख रही है दोनों खराब। हाँ, इस बाइक की जो नंबर प्लेट है ना कुछ इस प्रकार है, ये आप देख सकते हो। ये देख, आगे वाला जो इंटरफेस है ये कुछ इस प्रकार है, एकदम पुराना सा। और आगे इसका जो लिखा हुआ है हीरो स्प्लेंडर। ओके, और ये जो लाइट है ना ये प्रॉपर्ली ठीक है। और इसके ये पहला कांच ये है और दूसरा कांच ये है, जो दोनों परफेक्टली एकदम रेडी है। और ये आप देख सकते हो, ये आगे छोटा सा बैग है जिसमें आप कुछ भी छोटी चीज़ डाल सकते हो। अगर खासकर अगर आपको कहीं जाना है, मोबाइल डालना हो, तो वो आप डाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो और बाद में लोकेशन देखनी है तो आप आसानी से देख सकते हो। ओके, और ये इंडिकेटर है ना उस एक्सीडेंट के बाद में नया लगाया ही नहीं, ये उस समय का टूटा हुआ है। और ये भी उस एक्सीडेंट के समय टूटा हुआ है ये। अब मैं इसके हॉर्न की बात करूँ, ये देखो पहला हॉर्न और ये दूसरा हॉर्न, जबकि ये तो ख़राब हो चुका है और ये परफेक्टली एकदम रेडी है, चालू है। अभी मैं बात करूँ इस सीट की, इस सीट की बात करूँ तो ये देख सकते हो आप इसकी कंडीशन। यहाँ से एकदम इसकी हालत एकदम क्या हो गई आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये सीट पूरी फट गई, तो पिताजी ने यहाँ से सील दी। और ये देखो यहाँ से भी फट गई, इसको भी पिताजी क्या करेंगे, सीलेंगे या फिर नहीं लाएंगे वो मालूम नहीं है। और ये देखो यहाँ से भी फटी हुई, ये देख लीजिए। सीट इस प्रकार है कुछ। इस बाइक के आधे
पार्ट है वो डैमेज है, आधे पार्ट सही है। ये रहा इसका बैग जो परफेक्टली एकदम ठीक है, बढ़िया है, कहीं से डैमेज नहीं है। हाँ, एक चीज़ डैमेज है, ये देखो, इसका ये है और इसका नहीं है, देख लीजिए। यहाँ से इसकी कुछ ये देखो हालत देखिए आप, ये देखो, और यहाँ देखिए ये हालत, ये मतलब बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है इस बाइक की, ये देख लीजिए ये, और यहाँ भी देखिए, ये देखो। और भाई साहब एक बार इधर से भी देख लीजिए, इस साइड है, ये देख लो, मतलब इसके जितने भी पार्ट है ना वो जंग खाए हुए हैं, आधे पार्ट, ये देख लो, ये देख लो आप, अच्छी तरह से देख लो। मतलब बारिश के सीज़न के बाद में इसकी मैंने बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं की। हाँ, अब मैं बात करूँ इसके दोनों टायर की। पहला टायर तो ये ऐसा है कुछ इस प्रकार, जो बहुत ही पुराना है, ये देख लो, ये देख लो, बहुत ही पुराना, आप देख सकते हो, ये आगे वाला टायर है। अब भाई साहब ये दूसरा टायर, यानी कि पीछे वाला टायर, ये तो भैया अभी लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं इस टायर को नया डलवाया, ये देख लो, आप देख सकते हो, ये देखो एकदम परफेक्टली न्यू है, न्यू टायर, ये देखो। पीछे वाले टायर की हालत क्या हुई, उस समय मेरा भाई बाइक ले जा रहा था, तो भैया चलती चलती गाड़ी का ये जो पीछे वाला टायर है ना वो अचानक फट गया। हाँ, अब मैं बात करूँ पीछे वाली नंबर प्लेट की। पीछे वाली नंबर प्लेट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, ये देख लीजिए, ये भी न्यू डलवाई इस बाइक के खरीदने के बाद में। और भैया पीछे वाले इंडिकेटर की हालत भी आप देख लीजिए, और आगे वाले इंडिकेटर की हालत भी आप खुद देख लीजिए, है ना। पीछे वाले इंडिकेटर की हालत ये आप देख सकते हो, ये देखो बहुत पुराना है, और इतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है, ये देखो, मतलब बाइक लाने के बाद में हमने ही लगाया है, और ये तो एक्सीडेंट के समय टूट गया, जो अभी तक रिपेयर नहीं किया। अब मैं बात करूँ आगे वाले इंडिकेटर की, तो भाई साहब आगे वाले इंडिकेटर आप देख सकते हो, ये देखो एकदम परफेक्टली न्यू है, और ये भी न्यू है। हाँ, ये बाइक जब हम लाए ना उस समय का ही है, और ये क्या था, ये डैमेज हो गया, उसके बाद में इसको रिपेयर किया। अब मैं बात करूँ इसकी, ये तो सही है, इस वाला ये सही है, और उस वाला वो भी सही है, और ये भी सही है, यहाँ पे पैर रखा जाता है, यहाँ पे भी ओके। अब दूसरी साइड वाले जहाँ पैर रखते हैं वो देख लेते हैं। ये तो मैंने कहा ना, ये तो एकदम रेडी है, इसको कोई अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, और ये डैमेज हो चुका है, मैंने कहा ना कि एक्सीडेंट के समय ये टूट गया। अब बात करूँ मैं इसके साइलेंसर की, ओके। तो भैया इसके साइलेंसर की अगर मैं बात करूँ तो भैया ये इसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, ये देख सकते हो आप। और जब एक्सीडेंट हुआ था ना, ये यहाँ से टूट गया, तो मैंने यहाँ से बेल्ट करवाया, ये आप देख सकते हो, है यहाँ से बेल्ट कराया। अब ये जो पार्ट है ये जो पहले टूटा हुआ था, फिर इसको भी हमने नया डलवाया, ये देख सकते हो आप, एकदम क्लीन तो नहीं है मगर है नया, न्यू है, ये देखो। और भाई साहब ये भी पार्ट डैमेज था जब हम बाइक लाई तब, ये देखो, ये पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये भी डैमेज था, इसको भी हमने नया डलवाया, ये देखो एकदम न्यू है, ये देख सकते हो। अब मैं बात करूँ इसकी तेल की टंकी की। तेल की टंकी ये कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, ये भी डैमेज तो नहीं है इतनी, और ये यहाँ से डैमेज है, ये देखो यहाँ से, बाकी थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ है इस टंकी में। इस टंकी के अंदर तेल की बात करूँ तो भैया 500 का तो तेल कई महीने हो चुके हैं हमने भरवाया, लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 100 के बीच में ही इसमें तेल रखते हैं, इतना ही काम होता है, और इतना ही तेल रखते हैं, ज़्यादा तेल नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पैसे नहीं है, पैसे होते तो भैया टंकी फुल होती है ना। अब आप एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फिर देखते हैं ऐसी कई न्यू बाइक आ जाएगी। हाँ, और भैया तेल तो फुल ही रहेगा। और भाई साहब अब मैं बात करूँ, और ये क्लच भी रेडी है, इतना डैमेज नहीं है। बात करूँ मैं आगे वाले ब्रेक की, तो भैया ये भी डैमेज नहीं है। पीछे वाले ब्रेक की, तो भैया पीछे वाला ब्रेक भी एकदम टाइट है, इतना डैमेज नहीं है। सो फाइनली गाइज कैसा लगा मेरे बाइक का टूर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइज अब मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ, ओके। सो फाइनली गाइज अगर अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 2:38 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और चलो अब दोपहर का खाना खा लेता हूँ, ओके। सो फाइनली गाइज दोपहर का जो खाना था वो खा लिया है, और अब फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ 3 दिन रहे हैं, ओनली फॉर 3 दिन, तो चलो। सो फाइनली गाइज थोड़ा बाहर आया हूँ, क्योंकि इस माइंड को रिलैक्स देने के लिए, वही रोजाना की तरह, है ना। थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, देखता हूँ। तेरी गाड़ी बांधूला, तेरी गाड़ी कहाँ पे? हाँ? तेरी गाड़ी कहाँ पे? वो बांधूला मैं, उसे तोड़ दूंगा, मैं तोड़ने जा रहा हूँ उस गाड़ी को। जाऊँ सुई दे दे, दे दी सुई दे दी। सो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे ककड़ी ढूंढने के लिए आया हूँ खेत में, चलो ढूंढता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, ओके। ढूंढ रहा हूँ अभी। यहाँ पे बेल तो एक दुखी है, ये ऐसे छोटे मोटे काचर है, ये छोटे मोटे काचर है, जो बड़ी इससे बड़ी होगी ना उसे ककड़ी कहेगी, और ये छोटे छोटे जो है ना इन्हें हम काचर कहते हैं, काचर। और वहाँ पे हमारे सूरज दादा जो अपने घर जा रहे हैं, और कल सुबह आएंगे वहाँ पूर्व दिशा की ओर, ओके। अभी पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, और सुबह इधर से घूम के पूर्व की ओर वापस लौटेगी, ओके। बाय बाय दादाजी। सो फाइनल दोस्तों ककड़ी तो मिल गई, मगर ये तो कच्ची है, इसका क्या करूँ? ये तो अभी छोटी है और कच्ची भी है, इतनी भैया ये काम की नहीं है हमारी। और यहाँ पे ये भी कच्ची है, ये जो ककड़ी है ना इतनी बड़ी भी नहीं है, हाँ अभी फ़िलहाल कच्ची है। ये देखो, ये जो मैं इस खेत में घूम रहा हूँ ना, ये यहाँ पे गवार बो के रखा है, गवार, पूरा गवार है, वहाँ वो उस एंड तक, वो जो खंबा दिख रहा है ना वो वहाँ तक, ये देख ली। सो फाइनल दोस्तों एक बार मैं
मेरे गांव का शाम का नज़ारा दिखा देता हूँ। ओके, वो ये जो लालिमा दिख रही है ना, ये भैया सूर्य अस्त हो रहा है। ओके, सूरज दादा अपने घर जा रहे हैं। और ये देखिए, सो फाइनली गाइस अभी मैं बाजरे के खेत में आ चुका हूँ। वहाँ से घूमते घूमते सीधा इधर आ चुका हूँ। घर से इधर इधर सारा का सारा बाजरा बो रखा है, सारा का सारा। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला धान मेरे हिसाब से इस बारिश के सीजन में, फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये बाजरा ही होगा। सो फाइनली सफलता हाथ में लगी नहीं, क्योंकि भैया एक भी काचर और एक भी ककड़ी मुझे मिली ही नहीं। सो फाइनली अभी घर जा रहा हूँ और वापस फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ, और कल मैं यहाँ फिर से आऊँगा। यहाँ पूरा मैंने ढूंढा नहीं, अभी कल ढूंढूंगा प्रॉपर तरीके से, थोड़ा जल्दी आऊँगा। हाँ, तो चलो घर पे चलते। सो फाइनल दोस्तों, एक मस्त चीज़ बताता हूँ आपको, आप ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये सीधा रास्ता रखा हुआ है, यहाँ भी बाजरा है और यहाँ भी बाजरा है। और ये सीधी एक पगडंडी है जो सीधी जा रही है, वहाँ एक दोरा वाला खेत है, उसे दोरा वाला खेत कहते हैं, वहाँ जा रही है। और ये जो है ना, ये देख लीजिए, ये सीधा इस बाजरे से बाहर जा रहा है ये रास्ता। ये जो मस्त मस्त चीज़ें है ना, ये आपको गाँव में ही देखने को मिल सकती है, कहीं और नहीं। हाँ, एक किसान के खेत में ये ऐसी चीज़ें मिल सकती है देखने को, कहीं और नहीं। मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, नहीं देगा, मुझे दे दो, मुझे दे यार। सो फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुका हूँ, और अभी मैंने भानु से ककड़ी थोड़ी लेने देने को कहा, उसने दी नहीं। यार कैसा भानु है। मैं तो कहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भानु जैसा सबको, सभी मामाओं को ऐसा भानु मिले, ताकि पता तो चले कि मेरा भानु कैसा है। थोड़ी सी ककड़ी मांगी, साले ने दी नहीं। कैसा भानु है। चलो छोड़ो, मैं पूरी खेत में घूमा, मुझे तो एक ककड़ी नहीं मिली, और ये कहाँ से लेके आ गया पता नहीं। सो फाइनली अब मैं फिर से बड़े करने बैठ जाता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस रात का खाना बन चुका है, तो चलो खाना खा लेते हैं। ओके, अगर मैं अभी टाइम की बात करूँ तो अभी देख लेते हैं 8:37 हो चुकी है। ओके, खाना ठंडा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी जाते हैं और खाना खाते हैं। ओके, सो फाइनली गाइज अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 9:12 हो चुके हैं। सो आज रात के खाने में क्या था, बाजरे की रोटी थी और कड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त। हाँ भाई, देसी खाना तो भैया देसी खाना होता है, वरना ये फास्ट फूड खाओ अपने सेहत को खराब करो। चलो, सो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।